नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। समुद्र में बढ़ेगी ताकत, पैदा हो जाएंगे 2 करोड़ रोजगार। पीएम मोदी ने किया 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान। अमेरिका से टैरिफ और H-1B वीजा की चुनौती के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री शक्ति बढ़ाने और शिप बिल्डिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। पीएम मोदी ने शनिवार को अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को उसका मुख्य दुश्मन बताया और आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र पर जोर देते हुए कहा कि चिप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। वह गुजरात में भावनगर के गांधी मैदान में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कुल 34,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ की 3 योजनाओं की घोषणा की है। शिप बिल्डिंग और समुद्री जहाज की ओनरशिप के मामले में अभी भारत 16वें स्थान पर है। भारत के पास जितनी भी शिप हैं, उनमें से केवल 7% ही भारत में बनी है। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जहाजों की संख्या में तेजी से कमी आई है। ऐसे में भविष्य के लिहाज से तैयार रहने के लिए ये तीनों योजनाएं शुरू की जाएंगी। भारत के नौवहन क्षेत्र को दोषपूर्ण नीतियों के कारण हुए नुकसान का एक प्रमुख उदाहरण बताते हुए मोदी जी ने कहा कि भारत ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही जीवंत जहाज निर्माण उद्योग रहा है। उन्होंने कहा, भारत के तटीय राज्यों में निर्मित जहाज कभी घरेलू और वैश्विक व्यापार को गति प्रदान करते थे। 50 साल पहले भी भारत घरेलू स्तर पर निर्मित जहाजों का इस्तेमाल करता था और उसका 40% से ज्यादा आयात निर्यात इन्हीं के जरिए होता था। मोदी जी ने कहा कि 50 साल पहले तक हमारा व्यापार 40% भारत में बने जहाजों से होता था, लेकिन अब ये घटकर मात्र 5% रह गया है। उन्होंने कहा कि भारत विदेशी नौवहन कंपनियों को उनकी सेवाओं के लिए हर साल 75 अरब अमेरिकी डॉलर या लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करता है। तीसरी स्कीम 20,000 करोड़ की होगी, जो कि ग्रीन फील्ड शिप बिल्डिंग मेगा क्लस्टर्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। ये लैंड कनेक्टिविटी और बंदरगाहों के विस्तार के लिए होगी। जानकारों का कहना है कि चीन और दक्षिण कोरिया को देखते हुए भारत सरकार ने इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। आने वाले समय में इस क्षेत्र में 2 करोड़ रोजगार पैदा हो सकते हैं। इन योजनाओं को जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी मिल जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।